नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जो व्यक्ति अप डाउन करता है, स्थानीय जगह में तो हर कर्मचारी की 8 ही घंटे की ड्यूटी होती है, किंतु जो प्राइवेट कर्मचारी काम करता है तो उसे 10 से 12 घंटे कार्य करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। वो 12 घंटे उसकी ड्यूटी हो जाती है। कई कर्मचारी हरदा से भोपाल अप डाउन करते हैं, कई कर्मचारी विदिशा से भोपाल अप डाउन करते हैं और कई इंदौर से भोपाल भी करते हैं। तो ऐसे में उनका जीवन बहुत व्यस्त रहता है। वो ये समझ लीजिए, सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं, रात के 8-9 बजे घर पहुंचते हैं। परिवार भी उनके लिए बहुत चिंतित रहता है। ऐसा ही एक किस्सा गंज बसोदा से भोपाल अप डाउन करने वाले कर्मचारी के साथ हुआ। वो प्रतिदिन ट्रेन से गंज बसोदा से भोपाल आता था, अपना कार्य करता था, ये ट्रेन से वापस चल जाता। किंतु एक दिन ऐसी घटना हो गई, उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज मेरे साथ ही हादसा हो जाएगा। उस कर्मचारी का नाम आदर्श विश्वकर्मा। वो भोपाल से गंज बसोदा के लिए ट्रेन में सवार हुआ और किन्नर लोग भी ट्रेन में पैसे उगाही के लिए शामिल हो गए और उसके साथ इतनी जाति की अभद्र व्यवहार करने के बाद उसके साथ मारपीट की। वो 5-6 किन्नर थे, उसको इतना मारा, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ने वीडियो बनाया और कुछ मूक दर्शक बन के रह गए। ऐसे लोगों पे भी वास्तव में बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। एक 5 किन्नर से केवल उनकी गतिविधियां, गलत गतिविधियां देखते रहे, कोई भी उस युवक को बचाने वाला नहीं था वहां, और वो बेचारा अपने जिंदगी से हाथ धोया। भारतीय रेलवे में हर क्षेत्र में किन्नर लोग चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और यूपी बिहार में तो उनकी इतनी दादागिरी चलती है, आरपीएफ, जीआरपीएफ या टीसी वगैरह भी उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी कारण उनकी दादागिरी दिनों दिन बढ़ती है और वो इतने बुलंद हो जाते हैं, जैसे कि ये घटना हुई है, उसके बेचारे निर्दोष व्यक्ति के प्राण चले गए। तो ऐसा हर क्षेत्र में हो रहा है। रेलवे को इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई करना चाहिए। अब कई लोग इसलिए भी विरोध नहीं करते, उनके साथ उनकी पत्नी होती, बच्चियां होती है, वो अपने इज्जत को डरते हैं, तो कुछ न कुछ राशि दे देते हैं और उनकी इतनी दिनचर्या तेज रहती है, वो समझ जाते हैं कि ये मुसाफिर हमसे डर रहा है, तो उससे ज़्यादा पैसे का भी डिमांड करते हैं। कभी कभी तो 100-100, 200 रुपये तक मांगने से नहीं चूकते। अगर छोटा बच्चा है तो बोले बच्चे का नेक चाहिए, 500-1000 रुपये तक मांगने से नहीं चूकते। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। वैसे तो ट्रेन में उनको मांगना ही नहीं चाहिए। अगर मांग भी रहा है, जो स्वेच्छा से यात्री दे रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ट्रेनों में वैसे तो हजारों यात्री रहते हैं, 10-20 यात्री अगर नहीं भी थे तो उन किन्नर का तो कुछ बिगड़ना नहीं। और किंतु ये द्वेष भावना से कार्य करना चाहिए, नहीं मुझे पैसा चाहिए,
ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। वैसे तो ट्रेन में मांगना ही नहीं चाहिए। जब भगवान ने केवल उन्होंने थर्ड जेंडर बनाया, भगवान ने, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज भी थर्ड जेंडर अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई फोटोग्राफर है, कोई वकील है। और केरल में तो एक किन्नर पुलिस इंस्पेक्टर भी है। तो ऐसा नहीं, अगर मन में अगर चाहा तो वो अच्छी स्किल सीख सकते हैं। जैसे बॉम्बे में भी एक किन्नर ने डांस सीखा है, आज फिल्मी दुनिया में उसका अच्छा खासा नाम है। तो ये भीख मांगने की प्रवृत्ति इनको त्यागना चाहिए। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।